नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक निबंध लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संघर्ष गाथा। और एक और इसमें टॉपिक इंक्लूड हो जाता है कि अगर आप चाहें तो मतलब मेरे इस निबंध को इस टॉपिक के अंदर भी लिख सकते हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि इसी टॉपिक पे एक निबंध की प्रतियोगिता होने जा रही है, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे ये ऐसे लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि ये ऐसे आप लोगों को पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक और बात, अगर आप लोगों को किसी दूसरे टॉपिक पे भी ऐसे निबंध या फिर मतलब स्पीच या फिर कविता चाहिए है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे की शुरुआत हम एक कोटेशन के साथ करेंगे, देन फिर परिचय से शुरू करेंगे। कोटेशन है, तू भारत का गौरव है। मतलब ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के लिए समर्पित है। तू भारत का गौरव है, तू जननी से वारत है। तू भारत का गौरव है, तू जननी से वारत है। सच कोई मुझसे पूछे तो तू ही तू भारत है। हाँ, तू ही तू भारत है। तो दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ मैं अपना ऐसे स्टार्ट करती हूँ। परिचय। स्वतंत्रता सभी का अधिकार, सभी के लिए सबसे आवश्यक। जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमारे जहन में उन सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बलिदान उजागर हो जाता है जिन्होंने हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए संघर्ष किया, यह जानते हुए भी कि इस संघर्ष में उनकी जान भी जा सकती है। उन सेनानियों की सदैव यही सोच रहती थी कि ये मैं अपने दो लाइनों में एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि मतलब किस टाइप की सोच रखते थे। वो इंसान ही क्या, वो इंसान ही क्या जो जिए स्वयं के लिए। वो इंसान ही क्या जो जिए स्वयं के लिए। इंसान तो वो है जो जिए इंसानियत के लिए। इंसान तो वो है दोस्तों जो जिए इंसानियत के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अब उनके बारे में हम कुछ जानते हैं कि मतलब वो कौन होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वे लोग कहलाते हैं जिन्होंने हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी अर्थात स्वतंत्रता दिलाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई बार घायल हुए, फिर भी रुके नहीं, सदैव आगे बढ़ते रहे तथा हमें स्वतंत्रता दिलाकर ही चैन की सांस ली। उनमें से कई वीर हंसते हंसते शहीद हो गए। ये स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारत के वो वीर सपूत हैं जिनके बलिदान को संपूर्ण भारत याद रखता है तथा रखेगा। क्योंकि यदि ये वीर सपूत नहीं होते तो आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए रहते। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। वैसे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी प्रत्येक घटना बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति महान है, परंतु कुछ ऐसे वीर भी थे जिन्होंने इस संग्राम में आगे बढ़कर आंदोलनों का नेतृत्व किया तथा भारत को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं, अब कुछ घटनाएं देख लेते हैं हम। सन 1975 में प्लासी का युद्ध तथा सन 1964 में बक्सर के युद्ध में हार के बाद भारत का प्रशासन अंग्रेजों के हाथ में चला गया तथा भारत की सत्ता ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई। सन 1857 का आंदोलन, जब आज़ादी के संग्राम की नींव रखी गई थी। यह पहला स्वतंत्रता आंदोलन था जिसकी शुरुआत मंगल पांडे द्वारा मेरठ की छावनी में की गई थी। मंगल पांडे एक सैनिक थे। तब प्रथम बार किसी सैनिक द्वारा अंग्रेजों का विरोध हुआ
तथा विरोध ने बड़ा रूप ले लिया। इसके बाद अनेक जगहों पर तथा अनेक वीरों द्वारा अलग अलग प्रकार से अंग्रेजी शासन का विरोध प्रारंभ हुआ। सन 1857 से लेकर 1905 का कार्यकाल जो था वह मुख्यतः समाज सुधारकों के हाथ में रहा, जिनमें स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय तथा अन्य प्रमुख थे। इन लोगों ने दोस्तों हमारे समाज के सुधार के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। इसी बीच 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा इस मुहिम को आगे बढ़ाया। उसके उपरांत 1906 में स्वराज आंदोलन हुआ, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया मोड़ दे दिया। उसके उपरांत 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो घटना हुई उसे व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है। जलियांवाला बाग दोस्तों, ये इसके बारे में, इस घटना के बारे में आप सभी को, मेरे ख्याल से सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सभी को पता होगा कि कितना भयावह था वो, जिसने ब्रिटिश शासन का वो चेहरा दिखाया जिसके पश्चात कोई भारतीय चुप नहीं बैठ सकता था। इस घटना ने सीधे तौर पर एकजुट राजनीति के लिए भारतीयों को प्रेरित किया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी घटना थी जिसका वर्णन हमें इसमें करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर लिखा जा रहा है, तो इस घटना का थोड़ा सा विवरण तो हमें इसमें देना ही होगा। आप चाहें तो इसमें और भी जो आंदोलन हुए थे उनका भी विवरण लिखकर इसे और बड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके पश्चात भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था 1942 में। इसके बारे में भी आप डिटेल में थोड़ा और बड़ा मतलब लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत जो भी इस घटना से रिलेटेड, जिससे कि आपका जो ऐसे रहेगा वो और थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 1942 में एक जन क्रांति के रूप में उजागर हुआ तथा पूरे देश में करो या मरो की स्थिति आ गई। भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में बहुत ही जोरों शोरों पर उस समय चला था, जिसके बाद ही अंग्रेज हमें मतलब भारत को छोड़कर मतलब जाने के लिए मजबूर हो गए। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दी गांधी जी द्वारा दिया गया था। इस जन सैलाब के आगे ब्रिटिश नहीं टिक पाए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था जो पूरे देश ने मिलकर किया था, जिसके आगे ब्रिटिश सैनिक जो थे वो नहीं टिक पाए, ब्रिटिश का शासन नहीं टिक पाया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वैसे तो अनेकों सेनानी ने आगे आकर आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनमें से कुछ प्रमुख सेनानी महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री इत्यादि ने भारत की आज़ादी के लिए अत्यधिक संघर्ष किया। दोस्तों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ये एक पॉइंट पहले भी मैंने दिया है, बट वहाँ मैंने नाम मेंशन नहीं किया था सेना जो हमारे प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, इसलिए मुझे ये दोबारा लिखना पड़ा। आप इस जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, प्रमुख स्वतंत्रता संग्रामी करके सेनानी करके भी आप लिख सकते हैं, जिसके अंदर में आप ये नाम मेंशन कर सकते हैं। तो इत्यादि ने भारत की आज़ादी के लिए अत्यधिक संघर्ष किया तथा हमें स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया। उसके बाद देख लेते हैं स्वतंत्र भारत। भारत को 15 अगस्त सन 1947 के दिन वह सुनहरी आज़ादी प्राप्त हुई थी जिसका लोगों को वर्षों से इंतजार था। लोग गुलामी की जंजीरें तोड़कर बहुत ही प्रसन्न हुए थे। भारत के लोग सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हैं तथा उनसे राष्ट्र को एकजुट रखने तथा अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखने की प्रेरणा लेते हैं। नेक्स्ट, अब निष्कर्ष देख लेते हैं। हमें उन वीरों को सदैव स्मरण रखना चाहिए जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं तथा हमें भी देश के लिए सदैव समर्पण की भावना रखनी चाहिए। अब अपने इस निष्कर्ष को मैं दो पंक्तियों में आप लोगों के सामने पेश करना चाहूँगी। नमन ए वीरो तुम्हें, नमन ए वीरो तुम्हें, तुमने दी आज़ादी हमें। नमन ए वीरो तुम्हें, तुमने दी आज़ादी हमें। इस आज़ादी का मूल हम चुकाएंगे, इस आज़ादी का मूल हम चुकाएंगे, सदैव देश के लिए समर्पित हम कहलाएंगे।
सदैव देश के लिए समर्पित हम कहलाएंगे। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मेरा ये निबंध समाप्त होता है। अगर आप लोगों को इसे और भी बड़ा बनाना है तो जो भी मैंने इसमें आंदोलनों के बारे में लिखा है, आप उसे और मतलब थोड़ा सा और बड़ा करके भी लिख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर। तो आपका जो ये ऐसे है, निबंध है, वो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव और थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी ऐसे स्पीच या फिर कविता चाहिए या फिर स्लोगन्स चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस निबंध में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा कर दें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।